तो वो कंप्लीट कर लें, नहीं तो हम लोग अगले टॉपिक इसमें वर्ब की ओर बढ़ते हैं। चलिए, नहीं है आप कल थे, आप कल के क्लास में थे तो कल क्यों नहीं पूछे थे? देखिए, हम वर्ब बता रहे हैं, वर्ब पढ़ा रहे हैं, चलिए वर्ब को पढ़िए। और अब आप लोग को जब बोलेंगे कि बीच में बोलना है तब बोलिएगा, नहीं तो बीच में सवाल नहीं कीजिएगा। हम आपको सवाल करने का टाइम देंगे तब सवाल कीजिएगा, नहीं तो। और सब आदमी अपना अपना माइक ऑफ कर लीजिए, सब आदमी अपना अपना माइक ऑफ कर लें। जब हम बोलेंगे कि अब आप लोग पूछिए, तब माइक ऑफ करके पूछिए, ऑन करके पूछिएगा, नहीं तो आपके वजह से और ढेर सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट वर्ब। कि वर्ब क्या है? वर्ब में क्रिया, वर्ब में क्या होता है? क्रिया होता है, और क्रिया का मतलब होता है काम। क्रिया का मतलब होता है काम। अब सवाल आता है कि काम क्या है? काम वो है जिसमें हमारा समय लगता है, जिसमें हमारा समय खपत होता है, वही क्या कहलाता है? काम कहलाता है। तो केवल काम ही क्रिया है? यहाँ ये भी सवाल आता है, केवल काम ही क्रिया है या कुछ और भी क्रिया है? तो इसको समझने के लिए हम छोटा सा पहले एग्जाम्पल देते हैं, एक पैटर्न बता रहे हैं कि क्रिया क्या है। उसको जानने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद अदर वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। इस पैटर्न को देखिए कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए कम से कम ये चीज और 3 चीजें लगती है। और हम आपको वर्ब क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वर्ब क्या है उसको समझना है, एकदम कंसेप्ट समझिए उसका। जब कंसेप्ट समझ जाएंगे ना तो आपको एकदम डिफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब कंसेप्ट समझ जाइएगा ना तो डिफिनेशन का आप पोस्टमार्टम कर दीजिए, एकदम चीर फाड़ के, एकदम एक एक पार्ट को अलग कर दीजिएगा। पोस्टमार्टम का मतलब पूरे अंग, मतलब पार्ट को, पार्ट ऑफ बॉडी को एकदम चीर फाड़ के अलग अलग कर दीजिएगा और कहेगा आप इसमें कुछ है ये नहीं है, अब हम इसके मालिक हैं। तो पोस्टमार्टम कर देना है किसका? डिफिनेशन का। लेकिन कब? जब आप उसके कंसेप्ट को समझेंगे तब। बिना कंसेप्ट को समझे आप उसका पोस्टमार्टम नहीं कर सकते। तो पहले हम लोग कंसेप्ट जुड़ जाते हैं कि वर्ब है क्या, फिर डिफिनेशन पे आएंगे। ये देखिए, वर्ब को समझने के लिए किसी सेंटेंस में सबसे पहले क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं। उसके बाद क्या आता है? वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब ये वर्ब है क्या समझ नहीं आ रहा है। डेफिनेशन रट लेते हैं एकदम, बचपन से लेकर के अभी तक पूरे एकदम 1 से लेकर के 10 तक, 9 तक, पूरे 12 तक पूरे क्या करते हैं? डेफिनेशन रटते रहते हैं, लेकिन कंसेप्ट तैयार नहीं होता है। तो ये मान लेते हैं आप इससे पहले नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया। मैंने बताया कि नाउन ही क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। नाउन ही क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनता है। तो कोई नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट बनता है। अर्थात जो कोई काम करे, जो कोई काम करे उसको सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, तो वही सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन गया। तो सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन या प्रोनाउन बनता है। उसके बाद वर्ब को जोड़ देते हैं। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अदर वर्ड, अदर वर्ड, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, वो फॉर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो आता ही है वर्ड, तो ऑब्जेक्ट अदर वर्ड मतलब इसमें ऑब्जेक्ट भी आएगा और कॉम्प्लीमेंट भी आएगा, ऑब्जेक्ट भी आएगा और कॉम्प्लीमेंट भी आएगा, दोनों आता है इसमें। तो ऑब्जेक्ट में कौन बनता है? ऑब्जेक्ट तो कोई नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनेगा, और कॉम्प्लीमेंट उसमें भी वही रहेगा। तो वर्ब के साथ वो उसकी मीनिंग को पूरा करने के लिए आएगा तो कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो ये 2 चीजें आती है, नाउन और प्रोनाउन इधर उधर क्या होता है? बोरो करता है, कभी उधर कभी इधर। तो नाउन ही सब्जेक्ट बनता है, प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनता है, वही नाउन या प्रोनाउन यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन वर्ब क्या है? इस बीच में आता है वर्ब क्या है। कोई गाड़ी आप चलाते होंगे, तो ये देखिए मैं आपको समझाने के लिए क्या करूँ, चलो मैं इसमें गाड़ी बना देता हूँ। देखिए हमारी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है ना, आप लोग हंसिएगा नहीं। हम इसको क्या करते हैं? एक गाड़ी बना देते हैं।
ये क्या हो गया, गाड़ी का पूरा बॉडी हो गया। दिख रहा है बॉडी की तरह, लगता है एकदम रेलगाड़ी है क्या? अच्छा, बड़ा 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 सा बस है, बड़ा सा बस है, ये पूरी गाड़ी हो गई। अब गाड़ी का ये पहिया, बस समझिएगा, ये गाड़ी का क्या हो गया, पहिया हो गया। ठीक है भाई, ये गाड़ी का पहिया हो गया। हंसना नहीं, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया। खैर हंसो आप लोग, मैं तो चाहूंगा हंसते रहो। और अरे भाई, ये भी आपका क्या हो गया, पहिया हो गया। पहिया थोड़ा सा बड़ा हो गया भाई, हम इसको ऐसे बनाते हैं, हम पहले बता दिए हमारी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। तो ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, पहिया हो गया। तो पहिया, दो पहिया दिख रहा है। गाड़ी को जब एक तरफ से देखेंगे आप, बस को इधर से या कोई गाड़ी एक साइड से दिखेगी आपको दो पहिए, फिर इसके उधर भी पहिया। तो ये एक पहिया हो गया सब्जेक्ट, और दूसरा पहिया हो गया ऑब्जेक्ट का। दूसरा पहिया किसका हो गया, ऑब्जेक्ट का हो गया। और बीच में क्या रहेगा भाई, बीच में वर्ब रहेगा। वो वर्ब क्या है, वर्ब को समझने के लिए, ये वर्ब जो है, ये गाड़ी का, ये वर्ब इस गाड़ी का क्या है, ये वर्ब इस गाड़ी का इंजन है। ये वर्ब इस गाड़ी का क्या है, इंजन है। ये वर्ब इस गाड़ी का इंजन है। अब आप कह सकते हैं कि कोई भी गाड़ी चलने के लिए उसमें पहिया का होना आवश्यक है। तीन चीजें उसमें होगी तो गाड़ी चलेगी पैदा करते हुए। एक पहिया, कम से कम इधर आगे पहिया, पीछे पहिया, तो सब्जेक्ट हो गया एक पहिया, दूसरा पहिया ऑब्जेक्ट का हो गया, और बीच में बेचारा वर्ब क्या कर रहा है, इंजन बन के खड़ा हो गया, लग गया, सेट हो गया इंजन। और जब इंजन लग गया तो गाड़ी पैदा करता करके चल रही, पे गाड़ी स्टार्ट, गाड़ी अब आगे बढ़ जाएगी। लेकिन गाड़ी पूरी अच्छी है, बहुत अच्छी गाड़ी है आपकी, एकदम टायर भी नया है, पहिया भी नया है, लेकिन इंजन है ही नहीं। गाड़ी क्या हो, आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब पूरे इंग्लिश का खेला किस पे चलता है भाई, आओ वही खेला। ठीक है, अब अंग्रेजी का खेला शुरू हुई। तो ये पूरे इंग्लिश का खेला जो है ना, इसी पर चलता है। इसी वर्ब को मैंने इसलिए पहले बता दिया था कि वर्ब के क्लास में एब्सेंट रहोगे, खेला गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, खेला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए तैयार रहो। तो ये पहिया तैयार हो गया, आप लोग सीख लिए नाउन प्रोनाउन। उस पहिया में एकदम नया नया चीज, कैसे पहिया अच्छा लगेगा दिखने में, हम लोग क्या करते हैं, हम बगल से कवर ववर लगा देते हैं, बगल से कवर लगा देते हैं, पॉलिश मार देते हैं, तो पहिया चकाचक वो एडजेक्टिव पढ़ लिया आपने। अब बीच में सब कुछ है, एकदम बढ़िया गाड़ी है, रंग पेंट कर दिया है, काला उजला एकदम रेड ब्लैक ब्लू कर दिया है, वो क्या है, एडजेक्टिव है, गुण बता रहा है ना। अब सब कुछ है लेकिन इंजन नहीं है तो बेकार है ना गाड़ी। तो सब कुछ आप सीख लोगे, लेकिन अगर इंजन को तैयार नहीं करोगे ना, आपकी इंजन खराब, गाड़ी खटारा, बड़ी गाड़ी। तो चलो गाड़ी बढ़ाते हैं आगे। तो इंजन जैसा रहेगा गाड़ी आपकी उतनी अच्छी होगी। ये सुनो, इंजन जितना मजबूत रहेगा गाड़ी आपकी उतनी ताकतवर रहेगी। ये सुनो, बिल्कुल उसी तरह अंग्रेजी में आपका वर्ब जितना वेल रहेगा, अच्छा रहेगा, जितना वर्ब को पकड़ रहेगा, आपकी अंग्रेजी उतनी अच्छी, और आप अंग्रेजी को अच्छी तरह भगाओगे ले जाकर के हर फील्ड में। जब वर्ब तैयार हो जाएगा आपका, तो बताते हैं टेंस, वॉइस, डिग्री, नरेशन, क्वेश्चन टैग, एम्फैटिक, कुछ भी बनाओ, बड़ी आसान हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये अब इंजन की बात आती है तो इंजन, बड़ी गाड़ी है तो बड़ा सा इंजन। ये सुनो, बड़ी गाड़ी है तो बड़ा सा इंजन, छोटी गाड़ी है तो छोटा सा इंजन, छोटी गाड़ी है तो छोटा सा इंजन, यही होगा। अब कभी कभी होता है क्या, एक ही गाड़ी में एक इंजन नहीं, दो इंजन, तीन इंजन भी लगा होता है। जैसे हेलीकॉप्टर ले लीजिए, क्या ले लेते हैं, हेलीकॉप्टर ले लेते हैं, एरोप्लेन लेते हैं। एरोप्लेन में बड़ा सा इंजन लगता है, काहे, बहुत बड़ा काम कर भाई, ऊपर आकाश में उड़ता है, छोटा इंजन के बीच में टायर से जगह गिर जाएंगे तो ठोके भी कर जाएगा। ठीक है,
हेलीकॉप्टर है तो वो बड़ा सा इंजन है, हेलीकॉप्टर में बड़ा सा इंजन लगता है, या एरोप्लेन में तो एक बड़ा सा इंजन रहता है। उसके बाद एक इमरजेंसी इंजन रहता है। जब वो बड़ा इंजन फेल कर जाता है ना, इमरजेंसी वाला क्या करता है, उसको काम कर सपोर्ट कर देता है। और उसमें क्या होता है, छोटे छोटे इंजन और लगे होते हैं जो बड़े इंजन को सपोर्ट करता है, जो बड़े इंजन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। इस प्रकार जो गाड़ी जितनी बड़ी होगी उसमें उतना बड़ा इंजन होगा, अर्थात आपका सेंटेंस बड़ा होगा तो वर्ब भी क्या होगा, बड़ा होगा। सेंटेंस छोटा होगा तो वर्ब भी छोटा होगा। इसका मतलब है कि वर्ब का अलग अलग प्रकार भी होगा, ये ना। तो चलिए पहले हम अब देख लेते हैं कि ये वर्ब क्या है। पूरे इंग्लिश लैंग्वेज का इंजन है, अर्थात वर्ब नहीं है तो इंग्लिश आपको नहीं आएगी, इंग्लिश आपको नहीं आएगी, इसलिए वर्ब का जानना बहुत जरूरी है। तो वर्ब क्या करता है, जिस प्रकार गाड़ी में बिना इंजन का गाड़ी बेकार, बिल्कुल उसी तरह से इंग्लिश अगर आपको जाननी है तो वर्ब के बिना आपका इंग्लिश बेकार, वर्ब के बिना आपका इंग्लिश बेकार। तो चलिए हम इसके डिफिनेशन से थोड़ा सा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो थोड़ा सा डिफिनेशन इसका लिख लें, वर्ब को द वर्ड which the word which shows the word which shows the action, the word which shows the action or being something, being something is called verb. The word which shows the action or being something is called verb. हिंदी में लिखना, वह वर्ड जिससे, वह वर्ड जिससे किसी काम, जिससे किसी काम का करने या होने का बोध, जिससे किसी काम का करने या होने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। अब देखिए ये डिफिनेशन हो गया, और डिफिनेशन से हम लोग कंसेप्ट तैयार करते हैं, और कैसे डिफिनेशन को हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे जब उसके एक वर्ड को जानने। तो पोस्टमार्टम का मतलब तो ऑपरेशन करना, क्विक ऑपरेशन। कि देखिए द वर्ड, ये वर्ड क्या है अब समझ में आना है शुरू से ही। द वर्ड मतलब एक शब्द है, वर्ड क्या है, शब्द है, वर्ड एक शब्द है, एक वर्ड है। अब वो वर्ड क्या करेगा, चला करेगा। कौन खेला, इंजन का हैंडल बनाएगा, अर्थात ये पहिया, ये सब्जेक्ट भी हटा देंगे, ऑब्जेक्ट भी हटा देंगे, इंजन स्टार्ट रहेगा, इंजन स्टार्ट रहेगा। अर्थात आप कह सकते हो कभी कभी जो है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बिना इंजन भी गाड़ी का नाम दे देता है, ऐसा होता है। लेकिन कंप्लीट करने के लिए आपको दोनों चाहिए। तो द वर्ड, तो कौन चीज है वर्ड, अभी आप बताएंगे आप। ये वर्ड क्या है, एक वर्ड है, ये क्या है, ये वर्ड है। तो वर्ड क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर है, ग्रुप ऑफ लेटर। तो द ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। तो ये वर्ड है, तो वर्ड क्या है, वर्ब। कंसेप्ट यहाँ क्लियर है, वर्ब हमेशा कोई वर्ड बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ताजमहल आगे खड़ा कर देंगे, कहेंगे शाहजहां आ गया ताजमहल लेके, हम ताजमहल को ले देगा हम तो ताजमहल, ऐसा नहीं। ये एक वर्ड है, विच शोज, जो दिखाता है, जो बताता है, जो क्या करता है, आपको बताता है। क्या बताता भाई, द एक्शन। सलमान खान आया एक्शन में, भाई अमिताभ बच्चन आया एकदम एक्शन में, बता रहा है सबको।
अमीर खान आया, अच्छा अर्थात एक्शन इज कोई काम। रिज्यूम 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 रिज्यूम, ये क्या एक्शन है? एक्शन मीन काम, जो भी काम को बताएगा, जो शब्द किसी काम का बोध कराएगा। और वो एक्शन में क्या होता है? स्टाइल भी मारता है। भाई ये भी क्या है? काम है, पोज देना, चश्मा उतार लिया, ये उतारना क्या है? काम है, मुस्कुरा दिया देख करके, ये काम है। अगर जिसमें समय लग गया वो काम है। तो ये एक्शन जब भी होगा, स्टाइल भी होगा उसमें, ठीक है। तो जो वर्ड ये बतावे किसी काम को, किसी स्टाइल को, और उसमें समय लग जाता है, वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। तो ये एक्शन याद रखेंगे। वर्ब क्या बताता है? एक्शन को बताता है, एक्शन में काम को बताता है। क्लियर है? तो काम में एकदम कोई फिल्म देखते हैं, हीरो आता है, एक्शन करता है कि नहीं? आएगा उधर से विलेन आएगा, खलनायक गुंडा जिसको कहते हो, एकदम जूता दिखाते आएगा। तो दिखाता है ना, वो उसका गुंडा का पहले जूता दिखता है, समझ गए? गुंडा आ रहा है, ये ना। तो वो दिखाना क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब भाई पहचानेंगे कैसे? थोड़ा सा हिंदी में पढ़ते हैं, बड़ी आसान, एकदम टेंशन देना है, तरह से सोच रही है, ठीक है। मुंह लटका है तो कौन? उल्लू मुंह लटका के बोझल होता है। आदमी का मुंह लटका दे, मुंह फुलाता है कौन? उल्लू। उसको उसका दूसरा नाम का गनफुल्ली हम लोग क्या करते हैं? गनफुल्ली। जैसे मुंह नहीं लटकाना, एकदम सोच रही है। तो ये एक्शन। अब उसको एक्शन है, कोई काम है, पता कैसे करेंगे? तो याद रखिएगा, एक्शन में लास्ट में न लगा रहता है, अर्थात ना का साउंड आता है। जैसे पढ़ना, खाना, खेलना, हंसना, मुस्कुराना, ठीक है, उठना, बैठना, कूदना, तो सबके लास्ट में देखिए नाम लगा हुआ है। तो ये जितने के लास्ट में नाम लगा रहता है वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है, एक्शन होता है। वो क्या होता है? एक्शन। लेकिन याद रखिए उससे काम का बोध होना चाहिए, लेकिन ना को केवल पहचान के नहीं दिएगा। अब सर ये भी तो वर्ब होगा, ना ना, नाना वर्ब है क्या? तो ये नाना वर्ब नहीं होगा, क्योंकि इससे कोई काम का बोध नहीं होगा। अब सर ये तो हो गया, ये भी बताइए आप, दाना, दाना से भी कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए दाना भी कोई वर्ब नहीं बनेगा, उसे काम होना चाहिए। अब किसी में कहेंगे सर खाना, भाई खाना होगा वर्ब, क्यों? जिसके अंतिम में ना है लेकिन काम हो रहा है ना। मम्मी खिलाती ले बेटा खो, आप ना एक बार मम्मी को नहीं खिलाते, मम्मी एक बार खा लो। तो ये खाना जिसके लास्ट में ना लगा रहे, जिसके अंत में ना लगा रहे, वो हो जाएगा क्रिया, वो हो जाएगा वर्ब। तो याद रखेंगे, ये हिंदी में पहचानने का मैं बता दिया। तो ये एक्शन कहलाएगा। वहां पर स्टाइल होगा, कहते हैं ना बहुत स्टाइल मारता है तू, तो ये स्टाइल मारना क्या हो जाएगा? ये भी वर्ब हो जाएगा। ऐसे में कोई काम करता है भाई, एकदम प्रपोज है, देख करके चलता है, एकदम चश्मा को जो उतार के यहाँ पर लगा लेता है, टोपी को घुमा के इधर लगा लेता है, लगाना, चश्मा पहनना, क्या होगा? वर्ब होगा, ठीक है। कॉलर का जो क्या करता है, सब ऐसे करके पहन लेता है। पर उठाना, उठाना, ये भी क्या हो गया? वर्ब हो गया। हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाना, ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो इस तरह जिसमें ना लगा रहे अर्थात वो एक्शन को बता रहे, क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो बताइए यहाँ तक का पोस्टमार्टम हो गया, तो कर दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। कि वर्ब एक शब्द है जो क्या बताता है? किसी काम को बताता है। और में या, और में या उसके अलावा और भी बात है भाई, इतने तो कामे तो नहीं है। बीइंग समथिंग, बीइंग समथिंग का मतलब होने का, कुछ होने का। जैसे आप हो ना जी, मैं हूँ, अर्थात मैं जिंदा हूँ, हाँ, तो वो एक्शन क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। उसके बाद आता है बीइंग समथिंग। चलिए यहाँ देखिए, वर्ड को देखिए, बीइंग समथिंग का मतलब होना, बीइंग समथिंग का मतलब होना। एकदम रिलैक्स मूड में बैठिए आप लोग, ये अभी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर मैं वर्ब बताऊंगा कि बीइंग समथिंग, कुछ होने का बोल हो। अब भाई क्या होने का? आप हो ना जी, जिंदा हो ना, यही होना, होना, ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। इसमें है, ये क्या है? वर्ब है,
इट मीन्स जैसे हम हिंदी में सेंटेंस एक सेंटेंस देते हैं, ही इज इन हिज हाउस, वो अपने घर में है, वो इसका मतलब है अभी, तो उसके होने का बोध कराता है। इट मीन्स एग्जिस्टेंस का बोध कराता है कि वह वर्ब, वह वर्ड जो किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस का बोध करावे, अर्थात वो प्रेजेंट है। जैसे आप क्लास में प्रेजेंट हो, रोहन इज इन हिज क्लास, रोहन क्लास में है, या रोहन इज प्रेजेंट, रोहन इज प्रेजेंट। ये प्रेजेंट क्या है? उसके होने का बोध कराना, मतलब प्रेजेंट उपस्थित है। इज कह रहा है कि भाई है, इज कह रहा है, तो ये इज हो जाएगा, कौन चीज? वर्ब हो जाएगा, होने का बोध करा रहा है। अब उसका इंट्रोडक्शन कराता है, बीइंग समथिंग, होने का बोध। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, इट मीन्स हूँ ना, मैं प्रेजेंट हूँ ना, मेरा अस्तित्व एग्जिस्टेंस है ना। तो ये इंट्रोडक्शन भी दे रहा है, इंट्रोडक्शन भी दे रहा है। तो ये इस प्रकार से वर्ब दोनों काम कराता है, एक्शन को बताता है और होने का बोध कराता है। तो ये दोनों काम जो शब्द जो कर दे, ये दोनों काम जो शब्द कर दे, जो वर्ड बता दे, वही क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। और ये काम कौन करता है? वर्ब करता है। और वर्ब क्या होता है? उस गाड़ी का इंजन होता है। उस गाड़ी का क्या होता है? इंजन होता है। अब इंजन होता है तो कभी कभी क्या होता है, एक ही चीजें हैं उसमें दो दो इंजन लगा होता है, कभी कभी एक ही चीज में दो इंजन लगा होता है। तो पहले हम और देख लेते हैं इसको, तो पहचान जाएंगे आप कि जिसके लास्ट में ना लगा रहे वह क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा, वह वर्ब कहलाएगा। और वो एक्शन बताएगा, जिसके अंत में ना लगा रहेगा वो एक्शन को बताएगा, और जिसमें ना नहीं लगा रहेगा वो एक्शन को नहीं बता करके, में भी हो सकता है वह छोटका इंजन है, वह उसके एग्जिस्टेंस को बताएगा, वह उसके प्रेजेंटेशन को बताएगा, होने का बोध कराएगा। तो ये इस प्रकार से आपको वर्ब का बोध कराता है कि वर्ब किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस को बताता है, प्रेजेंटेशन को बताता है, और ये जो एग्जिस्टेंस को बताता है वो उसके प्रोफेशन को बताता है, वो उसका इंट्रोडक्शन करवाता है, वो उसका क्या करवाता है? इंट्रोडक्शन करवाता है। और उसके स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब उसकी अवस्था को बताता है। आई एम ओल्ड, हाय मैं बूढ़ा हूँ, तो एम लगा दिया तो मेरे सिचुएशन को, मेरी पोजीशन को बता रहा है यहाँ पर ना, कि मैं बूढ़ा हूँ। नाउ यू आर यंग, आप लोग युवा हो, तो आपके स्टेट को बताता है, अवस्था को बताता है, और परिचय करवाता है, प्रोफेशन को बताता है। ही इज अ टीचर, वे टीचर है, तो उसका क्या हो रहा है? प्रोफेशन बता रहा है ना। इस प्रकार से ये वर्ब जो है एग्जिस्टेंस, प्रेजेंटेशन, एक्शन, स्टाइल, इन सब का बोध कराता है। तो इसका एग्जांपल में मैं लिख रहा हूं, जैसे रीड, ये देखिए काम और एक्शन हो रहा है। एक आदमी इधर बैठा है इस मुंह होकर के, एक आदमी उस मुंह होकर के बैठा हुआ है। तो ये किताब उल्टा लेगा, आजकल का जो है ना बच्चा सब किताब उल्टा लेगा, मम्मी को लेके टेबल पर से उल्टा लिया, अब बस ऐसे करके बैठा हुआ है, पढ़ नहीं रहा। लेकिन एक्शन क्या हुआ है? पढ़ने का। एक्शन क्या हुआ है? पढ़ने का। और वो भी मुंह होकर के एक्शन क्या हुआ? पढ़ने का। मम्मी इधर से देख रही, बेटा तो पढ़ रहा है बैठ करके, लेकिन पढ़ तो रहा नहीं है, एक्शन है खाली पढ़ने का। तो ये एक्शन, पढ़ने का एक्शन, मतलब पढ़ना एक्शन हो गया ना, तो ये पढ़ना क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। उसी तरह प्ले, रीड, ये राइट, लाफ, हंसना, स्माइल, मुस्कुराना, ये भी एक्शन है भाई। क्या ये एक्शन है? अब थिंक, ये भी एक्शन है। गो, जाना, वॉक, टहलना, ईटीसी, ये सब क्या है? एक्शन है। जैसे ही goes to स्कूल डेली, वह डेली स्कूल जाता है। तो यहाँ पर ये गोज क्या हो गया? एक्शन को बता रहा है।
और ही तो प्रोनाउन हो गया, ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्योंकि ये एक्शन बता रहा है, एक्शन वर्ब कराता है। अब देखिए ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। यहाँ पर इज भी है वर्ब, इज भी क्या है, वर्ब, और गोइंग भी है वर्ब, ये दो वर्ब है। क्योंकि बड़ा सा काम अगर होता है, बड़ा सा इंजन, बड़ा सा कोई चीजें होती है, बड़ी सी चीजें होती है, तो उस बड़ी सी चीजें में दो दो इंजन होती है। जैसे हेलीकॉप्टर मैंने बताया, एरोप्लेन, एक बड़ा इंजन और एक छोटा इंजन, एक इमरजेंसी इंजन। अब भाई आप कहोगे फिजिक्स पढ़ा रहे हैं सर, इंजन आपको होगा, तो ये इज भी वर्ब है और ये गोइंग क्या है, ये भी वर्ब है। क्योंकि इज जो है इस मेन वर्ब को, इस बड़े इंजन को सपोर्ट कर रहा है। बड़ा सा इंजन लगा दिए हेलीकॉप्टर में और पंखा को घूमने वाला इंजन नहीं लगाएंगे तो पंखा घूमेगा ही नहीं, तो एरोप्लेन ऊपर उड़ेगा, हेलीकॉप्टर उड़ेगा। इसका मतलब ये सपोर्टिंग इंजन हो गया, ये मेन इंजन हो गया। ये हेल्प कर रहा है किसको, इस मेन इंजन को। इसका मतलब दो प्रकार के वर्ब होते हैं, दो प्रकार के वर्ब होते हैं, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। तो जो एक्शन को बताता है उसको कहते हैं मेन वर्ब, जो किसी चीज के होने का बोध कराता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब। तो ये दो वर्ब है। तो वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। चलिए उतारना इसको, तो जल्दी उतारिए। तो मैं बता रहा था, तो इसमें गोज हो गया मेन वर्ब और इज हो गया उसका सपोर्टिंग वर्ब। तो सपोर्टिंग वर्ब क्या करता है, उसको हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए। और गोइंग हो गया इसका मेन वर्ब। इस आधार पे लगता है कि इंजन भी अलग अलग प्रकार का होता है, तो वर्ब भी अलग अलग प्रकार का होगा। तो कितने प्रकार के वर्ब होते हैं भाई, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के दो प्रकार होते हैं, एक एक्शन वर्ब, दूसरा बीइंग समथिंग वर्ब। ये होता है, इसको हमने एक नया नाम दिया, एक्शन वर्ब को कहते हैं हम लोग मेन वर्ब। एक्शन वर्ब को क्या कहते हैं, मेन वर्ब। और बीइंग समथिंग, जो चीज किसी चीज के होने का बोल करता है, वो सपोर्ट करता है उसको, इसको कहते हैं, ये हेल्प करता है ना, तो इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं इसको, हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए हम इसको इंजन को मिटा रहे हैं, गाड़ी तो पे 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 करके चल रही है, चलना स्टार्ट हो गया ना। तो याद रखिएगा आपका वर्ब अब जितना मजबूत, गाड़ी आपकी उतनी। और इंग्लिश भाई कुछ है ही नहीं, मैंने पहले ही बताया था, इंग्लिश कुछ नहीं है। इंग्लिश इज नथिंग बट इट इज ए गेम ऑफ वर्ड्स। इंग्लिश कुछ नहीं है, शब्दों का खेल है। जैसा जैसा शब्द रहेगा, जितना बढ़िया शब्द रहेगा उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी। जितना अधिक पैसा रहेगा जेब में उतना अधिक आप धनी रहोगे, उतने अमीर रहोगे। जितना अधिक वर्ड आप याद करके रखोगे, जितना अधिक वर्ड के पीछे कंसेप्ट रहेगा आपका, उतना अच्छा आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा। उतने बढ़िया तरीके से आप ग्रामर को ये कोई भी सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम को, क्वेश्चन को, और उतना बढ़िया से आप इंग्लिश को बोल भी सकते हो। ओके, तो चलिए इसके बाद मैं देखिए गाड़ी को मिटा रहा हूँ, मिटाना है, हटा रहा हूँ भाई। तो कह सकते हो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड। वर्ड के दो प्रकार होते हैं, एक बड़ा इंजन, एक छोटा इंजन, एक मेन इंजन और एक हेल्पिंग इंजन। ये ना, बस इसमें और कुछ है नहीं, लोड नहीं लेना है एकदम। मैं समझिए कि हम भाई अभी गप कर रहे हैं सर के साथ। आप फ्रेंड है, आप मेरे, आप सारे लोग दोस्त हो मेरे, हो कि नहीं दोस्तों? दोस्त के साथ बतिया रहे हैं बढ़िया से। हम अभी मेन दोस्त बनल हैं, आप लोग हमारा सपोर्टिंग दोस्त हैं। तो मेन दोस्त, मेन वर्ब, मेन इंजन को बना लेंगे मेन वर्ब। अगर जो उसको सपोर्ट कर रहा है उसको हेल्पिंग वर्ब। सपोर्ट करने वाले क्या बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो आप देखिए कि देयर आर टू kinds of verb. There are two kinds of verb. Verb के दो भेद होते हैं। पहला है main verb, main verb, और दूसरा होगा helping verb। लेकिन कभी कभी होता क्या है, main verb, तो main verb एक ही होगा कि दो होगा?
अब सवाल आता है कि कोई पूछेंगे भाई किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब एक होगा या दो होगा, इस चीज को भी याद रखना है। किसी भी चीज में मैंने क्या बताया कि इंजन का नाम दिया कि वर्ब इंजन है, कि किसी भी चीज में, किसी भी बड़ी से बड़ी गाड़ी में मेन इंजन एक ही होता है ना कि दो होता है? एक होता है, चाहे कितनी भी बड़ी चीजें क्यों नहीं हो, उसमें मेन इंजन एक होगा, उसके बगल में जो होगा वो उसका सपोर्टिंग। हो सकता है दो चार मेन इंजन हो, लेकिन उसके बगल में उसको अलग करके रखा जाता है सपोर्ट करने के लिए, तो सपोर्टिंग इंजन हुआ वो। तो याद रखिएगा मेन इंजन हमेशा एक होता है। तो बिल्कुल उसी तरह किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब कितना होगा? एक होगा। कन्फर्म? अब नहीं कहिएगा सर जी आप निकाल रहे हैं, आप मुझे बता रहे हैं वर्ब एक होता है मेन, तो मेन वर्ब कितना होता है? एक होता है। तो उस मेन वर्ब का दूसरा नाम प्रिंसिपल वर्ब, उसको लोग क्या जानते हैं? प्रिंसिपल वर्ब भी आप सुन सकते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ, पढ़ते चलो। तो मेन वर्ब हो गया, प्रिंसिपल उसका दूसरा नाम क्या है? प्रिंसिपल वर्ब है। और प्रिंसिपल वर्ब को हम लोग फुल वर्ब भी कहते हैं। प्रिंसिपल वर्ब को क्या कहते हैं? फुल वर्ब भी कहते हैं। अब हिंदी तो भाई आप लोग जानते ही होंगे, इसको कहते हैं मुख्य क्रिया। हिंदी में कहते हैं इसको मुख्य क्रिया, या इसको कहते हैं प्रधान क्रिया। ये मेन का काम करता है। जिस प्रकार किसी भी घर में केवल एक ही आदमी मुखिया होते हैं, मालिक होते हैं, तो उसी प्रकार किसी भी सेंटेंस में एक ही वर्ब मेन वर्ब होगा। और जिस घर में दो मालिक, समझो वह घर बर्बादी के लाइन पर, पटरी पर चढ़ जाता है। हाँ, सामंजस्य सबके साथ होता है, तो मेन वर्ब सबके साथ सामंजस्य करता है, तालमेल करता है कि कौन कौन हमको हेल्प कर रहा है, भाई उसको एक साथ ले लो, आगे बढ़ चलो। तो ये काम है मेन वर्ब का। घर में भी जो आदमी मेन होते हैं, गार्जियन होते हैं, वो सामंजस्य करते हैं। बाकी वाले लोगों को क्या करना चाहिए? उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप बाकी वाले लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे गार्जियन को, तो क्या होगा? ना आप सही तरीके से बढ़ पाओगे, ना आपके गार्जियन, आपके पापा या जो भी हो, आपका घर बढ़िया से नहीं चला पाएंगे, और ना आप बन पाओगे, ना पापा का नाम रोशन हो पाएगा। दोनों का दोनों बिखर जाएगा। इसलिए ये भी याद करना, ये वर्ब हमको ये भी सिखाता है कि मालिक हमेशा एक होता है, और मालिक की बात के अनुसार जब चलोगे, वर्ब एक मालिक के अनुसार जब चलोगे तो सेंटेंस सही रहेगा। नहीं चलोगे मालिक के अनुसार, तो घर बर्बाद हो जाएगा, अर्थात सेंटेंस बर्बाद हो जाएगा। तो घर बर्बाद हो रहा है। इसलिए ये बात हमेशा याद रखना है कि मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब और फुल वर्ब। इसके बाद दूसरा इंजन जो है उसका सपोर्टिंग इंजन है ना, उसको हम लोग क्या कर रहे थे तभी समझ रहे थे? हेल्पिंग वर्ब। वेरी गुड। इसको कहते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब। इसका नाम है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। क्या नाम है इसका? ऑक्सिलरी वर्ब। AUX LIARY, ऑक्सिलरी वर्ब। इसका दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। और हम लोग इसको ऑक्सिलरी वर्ब के बाद इसको हम लोग ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं। ये कभी कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं भी रहता है, तो मेन वर्ब काम चलाता है ना, मेन वर्ब सब काम चलाता है। टेम्पररी वर्ब भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? टेम्पररी वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब। ऑर्डिनरी वर्ब, इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में, इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में टेम्पररी वर्ब भी कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? टेम्पररी वर्ब, अर्थात सहायक क्रिया। इसको हम लोग कहते हैं सहायक क्रिया। तो ये आपका वर्ब है। तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करता है, तो कोई भी सेंटेंस बढ़िया बनता है, सही बनता है। बिल्कुल उसी तरह आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑलवेज सपोर्ट फॉर योर पेरेंट्स, कि आप अपने माता पिता का क्या हो? हेल्पिंग वर्ब हो, छोटा इंजन हो। जब आप सपोर्ट करते रहोगे माँ बाप का मेहनत करके, तब आप बड़े इंजन एक दिन आप भी बन जाओगे। जब आप अभी सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर उम्मीद रखो कि बड़े इंजन नहीं बन पाओगे, क्योंकि बीच रास्ते में ही आप बर्बाद हो जाओगे। ठीक है? तो ये हमेशा याद रखना है। तो ये मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, फुल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। हम लोगों ने, चलिए मैं उसको फिर से एक बार
पिछला बता दे रहा हूं। फिर से वर्ब क्या है कि वर्ब किसी भी सेंटेंस का बेस है। किसी भी सेंटेंस का क्या है? बेस है। उसके बिना कोई सेंटेंस तैयार नहीं होगा। अर्थात किसी भी सेंटेंस का इंजन कहलाता है वर्ब। किसी भी सेंटेंस का वर्ब क्या कहलाता है? इंजन। और इंजन कितने प्रकार के होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक मेन इंजन होता है, दूसरा उसको सपोर्ट करने वाला होता है। तो बिल्कुल वर्ब भी दो प्रकार का होता है। एक मेन वर्ब होता है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब होता है। अब उस मेन वर्ब का दूसरा नाम है प्रिंसिपल वर्ब या फुल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब या टेम्पररी वर्ब। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, हाँ, अब आप लोग क्वेश्चन कीजिए। अब आप लोग क्वेश्चन कीजिए जितना करना है। अच्छा, और दूसरा बोलिए। कौन सी गाड़ी है बिना इंजन का, बताइए? रेलगाड़ी। उसमें तो सबसे पहले इंजन ही दिखता है। उसमें सबसे पहले इंजन ही दिखता है। साइकिल बिना इंजन का नहीं। साइकिल खड़ा कर दो और उसमें बैठवे नहीं तो चलेगी साइकिल? साइकिल, भाई साइकिल का इंजन आप हो। टमटम का इंजन घोड़ा है। टमटम का इंजन घोड़ा है। हाँ, तो आदमी फिर इंजन कैसे होगा? आदमी तो आदमी है। जो उस चीज को, सुनिए, घोड़ा इंजन इसलिए है कि उसको आगे बढ़ाने का काम घोड़ा ही करता है। और घोड़ा की जगह अगर आप खींचने लगोगे टमटम को तो आप ही इंजन बन जाओगे। आगे बताओ, कोई और क्वेश्चन या हम आगे बढ़े? हाँ, बोलिए। वाटर फ्लावर, आपका नाम क्या है? अच्छा, आपका नाम क्या है? बाबुल। वाटर फ्लावर मीन्स क्या होता है? वाटर फ्लावर। अच्छा ठीक है, वाटर, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। वाटर फ्लावर, इसको आप पूरे सेंटेंस को लिखो असर्टिव सेंटेंस में। लिखो, क्या होगा? कल मैंने बताया था। वाटर फ्लावर क्या फूल है? इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। इज बताया था ना उसमें। इज काम कर रहा है ना उसमें। हाँ, तो सब कुछ दिखता है। आप सब्जी खाते हो, सब्जी कैसा लगता है? नमकीन ना? नमक डाला हुआ है ना? नमक है ना ये सब्जी में? तो नमक सब्जी में नमक डाला हुआ है, क्या नमक दिखता है? जबकि आप ही डाले थे, गवाह हैं। गवाह आप हैं कि डाले थे नमक, लेकिन दिखता है। तो उसी प्रकार उसमें नहीं दिखता है। आगे बोलिए। हाँ, 2 नंबर का वर्ब है हेल्पिंग वर्ब। और कोई क्वेश्चन? हाँ, बोलिए। ओ, क्वेश्चन स्टार्ट होइए। हाँ, कुछ बोल रहे थे, बोलिए, क्या बोल रहे हैं? ही गोज टू स्कूल डेली, इसमें हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने क्या बताया था? हेल्पिंग वर्ब नहीं भी रहता। जब मेन वर्ब अपने काबिल है कि हम अकेले इस काम को कर सकते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का जरूरत है। तो उसमें मेन वर्ब अकेले काम कर रहा है। जब मेन वर्ब फेल करेगा तब हेल्पिंग वर्ब लाएगा। तो इसमें इसमें मेन वर्ब है। तो क्यों नहीं होगा? एक छोटा सा, एक छोटी सी गाड़ी है तो उसमें एक तो इंजन लगा दी तो उसमें काम चलता है ना। मेन वर्ब एक इंजन से काम चल जाता है। तो जिस, याद रखिएगा, जिस गाड़ी में एक इंजन है तो वो मेन इंजन है। जिस गाड़ी में 2 इंजन है, एक हेल्पिंग इंजन है, एक मेन इंजन है। अर्थात एक हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा मेन वर्ब है।
हाँ, तो घर में जब बाल बच्चा रहेगा तो बाल बच्चा हो गया ना उसका असिस्टेंट सपोर्टिंग हैंड। जिस घर में पापा जी अकेले सन्यासी बने रहेंगे, पापा जी आइए ने कोई आदमी सन्यासी बन गया तो उसको क्या जरूरत है? जहाँ बैठे हैं वहीं, जहाँ घर वहीं घर न जी। हैं? जहाँ घर वहीं ना घर, तो वो अकेले बिंदास है। और अब सवाल खत्म हो गया ना? क्या बोले? फुल वर्ब इसी मेन वर्ब का पूरा नाम फुल वर्ब। जब मालिक जब पूरा अपने पावर में आता है ना, कहते यह आदमी सीधे फुल पावर छे, तो ओकरे नाम भइले फुल वर्ब। क्या बोले? हाँ, वही फुल पावर में लगे रहो ना भाई। चलिए और तो ये, चलिए कंप्लीट हो गया। आप लोगों का कोई डाउट नहीं? ये मत सोचिएगा कि मैं वर्ब का डिफिनेशन रट रहा हूँ, ये हमेशा कंसेप्ट तैयार कीजिएगा कि वर्ब का काम क्या है। वर्ब का काम है एक्शन बताना। मैं फिर से बता रहा हूँ, वर्ब का काम है एक्शन बताना और किसी चीज के होने का बोध कराना। एक्शन बताना और किसी चीज के होने का बोध कराना। तो चलिए उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। हम डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, एग्जांपल से हम आपको कंसेप्ट बताए हैं, कंसेप्ट समझिए। तो मेन वर्ब समझ गए कि वो मेन वर्ब क्या बनता है? किसी भी सेंटेंस का बेस बनता है, किसी भी सेंटेंस का बेस बनता है। और जो बेस बनता है वही मेन वर्ब कहलाता है, उसी को प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, उसी को फुल वर्ब भी कहते हैं। अब उस प्रिंसिपल वर्ब को क्या किया गया? दो भागों में बांटा गया। लेकिन आप लोग पहले पहचानो, मैं बता रहा हूं, पहचानो कि कौन प्रिंसिपल वर्ब है कौन में ये हेल्पिंग वर्ब है। ही ना laughs loudly, यही पर लिख रहे हैं। ही ना reads a book, ही ना is reading a book, Raju has been reading a book, यही है ना? तो ये देखिए चार सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है, केवल अब इसको पहचानना है कि कौन हेल्पिंग वर्ब है कौन मेन वर्ब है। जैसा सब आदमी इस पर गौर कीजिए, देखिए कौन हेल्पिंग वर्ब कौन है मेन वर्ब। अरे भाई कहाँ गए मास्टर साहब? जा जा, आ गया आ गया। मास्टर साहब चले गए। कौन है इसमें मेन वर्ब? लाफ है। लाफ है मेन वर्ब। अच्छा, अरे वाह क्या बात है, गजब है आप लोग। इसमें कौन है? वेरी गुड। हम उम्मीद से आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग एकदम लगे रहिए। किसमें? ईज है रीडिंग। ओ ईज है रीडिंग। ओ रीडिंग है मेन वर्ब। रीडिंग है मेन वर्ब, हमको तो समझ नहीं आ रहा है। ईज है। अच्छा एक मिनट, हम आपसे पूछ रहे हैं, ये देखिए हीना के जस्ट बगल में वर्ब आया इज। इज तो मेन वर्ब होना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट के बगल में है। अब राजू इसमें रीडिंग हो जाएगा मेन वर्ब। अच्छा चलिए आप लोग अब सब सुनिए, सब आदमी अपना अपना माइक ऑफ कर लीजिए। माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कीजिए, मैं बता रहा हूँ।
अब इसमें लाप्स मेन वर्ब है, हिना रीड यानी कि रीड्स इसमें मेन वर्ब है, ये कंसेप्ट में समझ गया। क्योंकि आप इसको ऐसे एकदम सिंपली समझेंगे कि जिस किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ब अकेले रहे, जिस किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ब अकेले रहे तो मेन वर्ब कहते हैं। जिस किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ब अकेले रहे तो उस वर्ब को क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। तो इसमें ये तो मेन वर्ब हो ही गया, कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन हमको भाई थोड़ा सा डाउट हो रहा है, आप लोग जो बोले समझ में नहीं आ रहा है। रीडिंग को मेन वर्ब और इज को हेल्पिंग वर्ब। अच्छा चलो ठीक है, आप लोग की बात मान लेते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन हाय दिमाग खराब हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के बगल में दो वर्ब आ गया, मेन वर्ब पहले ना आएगा जी और उसके बाद ना हेल्पिंग वर्ब आएगा जी। नहीं ऐसा नहीं, मैं आपको कह रहा था कि दो थप्पड़ देंगे अब उसके कहेंगे दो चार होता है तो आप चारे न कहोगे, लेकिन दो थप्पड़ लगा के कहेंगे दो पांच होता है मानोगे? परीक्षा में वही लिखेगा दो पांच। तो लगता है कि ऐसे सर को ऐसे विद्यार्थी को सर पास करेंगे जो दो पांच लिखेंगे। तो ये याद रखिएगा कि जब भी किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब रहे, तीन वर्ब रहे, चार वर्ब रहे, जितना वर्ब रहे टेंशन खत्म, कोई टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। किसी को टेंशन मत दो भाई, हाँ देने का नहीं, लेने का है। देखो इसमें तो ईद जो है ये चाहे दो वर्ब रहे तीन वर्ब रहे तो याद रखेंगे अगर पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा ना तो याद रखिएगा पहला वर्ब हेल्पिंग ही होगा, एक्शन वर्ब होगा। अगर पहले याद रखिएगा जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बगल में बीइंग समथिंग वाला रहेगा, वो बीइंग समथिंग उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद एक्शन को जो बताएगा वो मेन वर्ब बन जाएगा। तो इसमें दो वर्ब है तो ईज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और रीडिंग हो जाएगा मेन वर्ब। आप लोग सही बताए थे, हम कंफ्यूजन में हम गड़बड़ा गए थे, आप लोग सही थे, बिल्कुल सही है। अब देखिए इसमें राजू हैज बीन रीडिंग ए बुक, राजू हैज बीन, आप लोग सुनो, राजू हैज बीन रीडिंग ए बुक। राजू तो सब्जेक्ट हो गया, नाउन है भाई। हैज यहाँ पर किसी चीज के होने का बोध करा रहा है। अमृत हैज ए पेन, अमृत के पास एक कलम है, तो के पास होने का बोध है कि नहीं? का अमृत है कि नहीं है? यहाँ ये हैज होने का बोध करा रहा है, इसलिए हैज हो गया हेल्पिंग। बीन, बीन में होना, ये पहले से बीन है हेल्पिंग, तो ये बीन भी हो गया हेल्पिंग। अब उसके बाद रीडिंग आया, एक्शन बता रहा है, पढ़ रहे हैं, को भी उल्टा दिए, काम हो रहा है, स्टाइल मार रहे हैं पढ़ने का झूठे से। तो ये रीडिंग हो जाएगा कौन चीज? मेन वर्ब। इट मींस जब किसी भी सेंटेंस में दो तीन या चार वर्ब लगा रहे, दो वर्ब तीन वर्ब या चार वर्ब कोई भी लगा रहे, लेकिन सबसे पहले अगर बीइंग समथिंग वाला वर्ब हो, एग्जिस्टेंस को बताने वाला हो, तो वह पहले वाला वर्ब जितना है सब क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब। और लास्ट वाला वर्ब क्या कहलाएगा? मेन वर्ब होगा। कंफर्म हो गया? लेकिन याद रखिएगा यही फॉर्मूला नहीं याद कर लीजिएगा कि पहले, यही नहीं याद कीजिएगा कि पहले वाला हमेशा हेल्पिंग और दूसरा वाला मेन वर्ब। मैंने बताया अगर पहले बीइंग समथिंग वाला रहे तब वो हेल्पिंग कहलाएगा, लेकिन उसके बाद वाला मेन कहलाएगा। लेकिन याद रखिएगा आप लोग इसको, इस सेंटेंस को देखिए, शी वांट्स टू, अभिमन्यु इतना रफ नहीं बोलना है। देखिए शी वांट्स टू गो, शी वांट्स टू गो, वह जाना चाहती है, वह जाना चाहती है। अब देखिए वांट्स, वांट्स मीन्स चाहना, वांट्स मीन्स चाहना, और गो मीन्स जाना। दोनों में ना ना लगा हुआ है, ना ना नहीं, ना अलग अलग है, ना ना, ठीक है, इसमें भी ना उसमें भी ना। तो ये तो दोनों एक्शन वर्ब हो गया ना, दोनों कौन वर्ब है? एक्शन। इसमें बीइंग समथिंग वाला वर्ब नहीं ना है,
बीइंग समथिंग वाला एक भी नहीं है, इसलिए इसमें दोनों मेन वर्ब का ही काम कर रहा है। ये नहीं बोलेंगे तब कि सर इसमें दोनों मेन वर्ब है। जी नहीं, ऐसा नहीं, मैंने पहले बता दिया था। किसी भी चीजों में, किसी भी चीज में, कोई भी बड़ी सी बड़ी गाड़ी क्यों नहीं हो, दो इंजन मैन नहीं होगा, एक ही इंजन मैन होगा। बिल्कुल भाई, तो आप कैसे ये फॉर्मूला गड़बड़ा गया फिर तो। एक ही इंजन मैन होगा, वो वांट्स है मेन इंजन, क्योंकि ये काम का ये एक्शन बता रहा है। ओके सर, इसमें कौन काम है, चाहना, बैठो बैठो है, ये मेंटल वर्क है, मेंटल वर्क है, ठीक है, मेंटल वर्क है, इसलिए ये माइंड से काम हो रहा है, इसमें एक्शन चल रहा है माइंड में। बगला मारेंगे तुमको है, नहीं ना मारेंगे, नहीं, शांत बैठो, तो उसको कॉल किया तो मेरे मन में चला ना, हाँ बाबुल तुम बहुत अच्छे लगते हो, मेरे मन में चल रहा है ना ये एक्शन, आई लाइक यू बाबुल, आई लव यू बाबुल। ओके, तो ये मेरे मन का ना एक्शन था, मेरे मन में काम चल रहा था, तो ये वांट जो है मेंटल वर्क है, ये हो गया। अब ये भी गो एक्शन वर्ड है, जा रहे हैं भाई यहाँ से, दोनों काम हो गया। तो इस तरह से ये भी मेन वर्ब और ये भी मेन वर्ब, लेकिन याद रखिएगा आप कि जब किसी सेंटेंस में दो एक्शन वर्ब रहे, दो एक्शन वर्ब रहे, दो एक्शन वर्ब रहे, तो पहले वाला एक्शन वर्ब मेन वर्ब कहलाएगा और दूसरा वाला वो उसको सपोर्ट कर रहा है। जब ये फेल कर जाएगा ना तो ये कहेगा ये जब ये फेल करेगा तब ही काम करेगा, नहीं तो यही मेन रहेगा। कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस में हमेशा एक ही मेन वर्ब होगा। पहला, जब दो में एक्शन वर्ब रहेगा, दो किसी सेंटेंस में दो एक्शन वर्ब, तो पहला वाला मेन वर्ब और दूसरा वाला हेल्पिंग वर्ब। लेकिन पहचानेंगे कैसे, अब ये भी याद रखिएगा। कभी कभी पूछेंगे सर ये हम जानेंगे कैसे कि दोनों इसमें एक्शन वर्ब है, तो काम काम तो हो ही रहा है। दूसरी बात पहचानने का दूसरा टेक्निक डायरेक्ट टेक्निक है, ठीक है, डायरेक्ट स्वर्ग पहुंचा देंगे, टेंशन मरना नहीं है, डायरेक्ट स्वर्ग, मन में सोच लो स्वर्ग पहुंच। देखिए दो वर्ब रहे तो उसके बीच में टू लगा रहेगा, टू, कोयल का उल्टा आवाज, कोयल बोलती है कुहू, ये बोलेगा टू, ठीक है। तो जब दो वर्ब के बीच में टू लगा रहेगा, दो वर्ब के बीच में टू लगा रहेगा, तो पहला वाला मेन और दूसरा वाला हेल्पिंग, कंप्लीट। आप तो घबराइएगा नहीं ना, तो ये याद रखिएगा। क्या बोले, सब सेंटेंस में जब जिसमें एक्शन वर्ब दो रहेगा तो यही होगा, पहला वाला मेन दूसरा वाला हेल्प। अब देखिए दूसरा, और मैं बता रहा हूं आपको, आगे लेकर चलता हूं, आगे बताऊंगा। जब दो वर्ब किसी सेंटेंस में एक्शन, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाए, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाए, जिसको आप फिनाइट और नॉन फिनाइट पढ़ते हो, ठीक है, फिनाइट और नॉन फिनाइट पढ़ते हो। तो फाइनाइट कौन कहलाएगा, जिस पर समय का प्रभाव पड़े, जिस पर नंबर एंड पोर्शन का प्रभाव पड़े, जिस पर टेंस का प्रभाव, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, बाकी नहीं, ये सब्जेक्ट और ये प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर फॉर्म है, इसलिए इसमें एस लग गया, लगा कि नहीं, लगा कि नहीं। इस प्रकार से इस पर प्रभाव पड़ रहा है सब्जेक्ट के, नंबर और पर्सन का, सबका, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब हो गया और ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो हम लोग इसके बारे में और डिटेल से देखो, आप लोग माइक ऑफ करो, ये डिटेल से हम लोग फिर पढ़ेंगे इसको कि मेन वर्ब क्या है। अब मेन वर्ब का डिफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसको दो पार्ट में बांटा गया है। मेन वर्ब को कितने पार्ट में बांटा गया, दो पार्ट में बांटा गया, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या है, उसको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, आप लोग ऐसे ही समझ जाओगे सकर्मक क्रिया क्या है। अच्छा बताओ, शादी बिना दुल्हन की होगी, देखो बड़ा मजा आ रहा है सुनने में। इसका मतलब बिना दुल्हन की शादी नहीं, बिना दुल्हा का हो जाएगा शादी तब। दोनों कॉम्प्लीमेंट है, अर्थात याद रखिएगा जिस वर्ब के साथ दुल्हन लगी हो, मतलब ऑब्जेक्ट लगा हो, दुल्हन का नाम मैंने ऑब्जेक्ट दे दिया, बुरा नहीं माना आप लोग, दुल्हन का नाम मैंने ऑब्जेक्ट दे दिया, शादी हो गया वर्ब, ठीक है। तो जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट अर्थात दुल्हन लगी रहे,
शादी ब्याह हो गया तब दुल्हन आएगी ना, तो वो हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। जिसका शादी विवाह था तो ऑब्जेक्ट नहीं आया है, ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो वो हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आई बात? मतलब जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट रहे ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहे क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। बस इतने बात है। फिर आगे ऑक्सिलरी वर्ब को भी बांटा गया है 3 पार्ट में। प्राइमरी एग्री वर्ब, मॉडल, जिसको आप लोग मॉडल पढ़ते हो, प्राइमरी एग्री वर्ब और मॉडल एग्री वर्ब। मॉडल पढ़िएगा नहीं तो मॉडल पढ़ देते हैं, उसको क्या पढ़ देते हैं? मॉडल। तो मॉडल एग्री वर्ब और सेमी मॉडल एग्री वर्ब, सेमी मॉडल एग्री वर्ब, उसको मार्जिनल एग्री वर्ब भी हम लोग पढ़ते हैं। तो फिर हम लोग एक एक करके उसको पढ़ेंगे। और प्राइमरी एग्री वर्ब को याद रखिएगा, प्राइमरी एग्री वर्ब को प्रिंसिपल एग्री वर्ब भी कहते हैं। प्राइमरी एग्री वर्ब को क्या कहते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एग्री वर्ब भी कहते हैं। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू, ओके।